अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। माह रमजान में चीनी की कीमतों को पर लगे हुए हैं। गुज़िश्ता 2 रोज के दरमियान चीनी की रिटेल कीमत में फी किलो 25 रुपए का इजाफा हुआ है। होलसेलर्स का दावा है कि इम्पोर्ट के नाम पर जखीरा अंदोज माफिया चीनी की मसनूई किल्लत पैदा कर रहा है। सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी साहब ने अपने कॉलम में चीनी के मौजूदा बहरान का जिम्मेदार शुगर कार्टेल को करार दिया है, जबकि हुकूमती इकदाम से भी जाहिर होता है कि चीनी माफिया हुकूमत के सामने आन खड़ा हुआ है। वजीर खजाना जनाब मोहम्मद औरंगजेब साहब कहते हैं कि एफबीआर ने चीनी की मॉनिटरिंग के लिए एक मैकेनिज्म तैयार कर रखा है, जिसके तहत 6 शुगर मिल सील और 12 करोड़ रुपए जुर्माना किया जा चुका है। ये पहली दफा हुआ है कि जो चीनी है वो अफगानिस्तान स्मगल नहीं हुई, वो एक्सपोर्ट हुई है। अब तक तकरीबन 10 शूट्स, हॉपर्स एंड 6 शुगर मिल्स हैव बीन सील्ड, और जो पेनल्टी है वो अब तक तकरीबन 12.5 करोड़ की पेनल्टी लग चुकी है। हुकूमत IMF की शराइत को मनुअन तस्लीम करती जा रही है। पहले से हुकूमती अताब का शिकार ज़राई शोबे पर इनकम टैक्स की शरह कॉर्पोरेट सेक्टर के बराबर करने की यकीन दहानी IMF को करवा दी गई है। दस्तावेज के मुताबिक सालाना 6 रुपए आमदन तक कोई टैक्स लागू नहीं होगा, जबकि सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए तक ज़राई आमदन पर 15%, 12 से 16 लाख रुपए तक आमदन पर 20% टैक्स होगा, 16 लाख से 32 लाख रुपए आमदन पर 30% और सालाना 32 से 56 लाख रुपए आमदन पर 40% टैक्स होगा, जबकि 56 लाख रुपए से जायद ज़राई आमदन पर 45% टैक्स आयद होगा। उधर सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में जमहूरी कुव्वतों को मफलूज करने का बायस बनता जा रहा है। एक तरफ हुकूमती इत्तेहाद में दरारें बढ़ती जा रही हैं और दूसरी तरफ तमाम अपोजिशन जमातें सेम पेज पर अब तक नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दरियाई सिंध पर नए कैनाल्स निकालने के मामले को जिंदगी मौत और कौमी सलामती का मसला करार दिया है। उनका कहना है कि नहरों का मसला सदर जरदारी ने सबसे बड़े फोरम पार्लियामेंट में उठाया। सदर पाकिस्तान में अपना एड्रेस टू दी पार्लियामेंट में सबसे हाईएस्ट फोरम पे, सबसे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे ये आवाज उठाए, और वो सियासतदान जो जानबूझ के इस पे गलतफहमियां और इस झूठ को फैला रहे हैं, वो जानबूझ के इस इशू को मुतनाज़ा बना रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर तोड़ कोशिशें तो तमाम अपोजिशन को इकट्ठा करने में लगा रही है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अंदरूनी इंतशार यानी कि इन फाइटिंग का शिकार नजर आ रही है। आपसी बदएतमादी का ये सिलसिला अब सियासी क़यादत से निकलकर कानूनी टीम तक जा पहुंचा है। ताज़ा वाक़े में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने आज अडियाला जेल के गेट पर खान साहब की कानूनी टीम को खूब आड़े हाथों लिया। अलीमा खान साहिबा ने वुकला टीम को खबरदार करते हुए कहा कि आप लोगों ने क्या लगाया हुआ है, हर बंदा सिर्फ मुलाकात के लिए जेल आता है, अभी तक आप लोगों ने कौन सा रिलीफ हासिल किया है। मैं मीडिया के सामने वो मैंने जाके बोलना, अगर किसी ने अब मेरे भाई के साथ इंसाफ रहा, ये तमाशा नहीं मेरे भाई का बने। 1 हफ्ते में 1 दफा मिल रहे हैं, आप आधे घंटे के लिए आपने जाना है, आप वो जाएगा पटिशनर करनी है। इमरान खान ने बड़ा क्लियरली कह दिया सलमान राजा सलमान सबका करेंगे। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, एक तरफ पंजोता साहब थे, एक तरफ इमरान खान साहब की हमशीरा थी, और उनके दरमियान अगर ये टिफ है, ये अगर उनके दरमियान अगर इस किस्म का एक सिनेरियो बनता है, तो ये क्या बता रहा है हमें, किस बात पे इतनी एजिटेशन नजर आ रही है? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई दो मुख्तलिफ साइड्स हैं, एक तरफ कोई वकील और एक तरफ खान साहब की बहन है। वी आर ऑल वन टीम, अ टीम जो कि काम कर रही है खान साहब के रिलीज के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि जितने केसेस हैं और जितने हमारे लोग जो हैं वो क्या उसे कहना चाहिए, कंज्यूम हो चुके हैं, एक्सेशन है, थकावट है और फिटीग है, बार बार फिरा रहे हैं, घुमा रहे हैं और फिर एक मुलाकात के लिए इतना तंग करते हैं। ह्यूमंस हैं, कई दफा छोटी मोटी जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर आपस में गुफ्तगू हो जाती है, और बट दैट डज नॉट मीन कि खुदा न खास्ता कोई दो साइड्स हैं, और इससे कोई मतलब अखज करने की जरूरत नहीं है। वो शायद सिर्फ ये चाहती थी कि जिन लोगों के पास जिम्मेदारियां हैं वही लोग अंदर जाएं, अननेसेसरी दोस्त जो हैं वो अंदर ना जाएं, क्योंकि फिर जिन्होंने अहम चीजें डिस्कस करनी होती हैं उनके लिए मसाइल हो जाते हैं। सो आप इत्तेफाक करते हैं अलीमा साहिबा की इस बात से? देखिए, हमें तो वहां जाने नहीं दिया जाता। हमारे लिए तो, मैं खुद, आपको पता है कितनी मेरी ख्वाहिश है मिलने की, बार बार मुझे रोका जाता है और केसेस बनाए जाते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ऑन ग्राउंड इस वक्त तो वहाँ क्या सिचुएशन थी, मगर मेरी बात हुई है सबसे,
तो वो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं था जितना मीडिया ने ब्लो किया है। माजरत के साथ नाराज ना होइएगा, मगर वो इतना बड़ा इशू नहीं है। वो कुछ चीजें थी, वो एक्सचेंज हुई, वो डिस्कस हुई, उसमें वो बड़ी बहन है, वो हमारे छोटे भाई हैं, तो बहनें भाइयों के साथ अगर कभी कोई सख्ती कर लें, मेरे साथ कर लें, तो क्या फर्क पड़ता है? तो कोई ऐसी बात नहीं है। मगर ये है कि नईम पंजोता साहब इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। जहन में रखिएगा, वो नौजवान जो है वो बड़ा काम कर रहा है, और खान साहब उस पर बड़ा ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, और उस नौजवान ने हमेशा खान के लिए काम किया। उसके अपने ऊपर बहुत से FIRs हैं। तो मैं समझता हूं कि वो दे आर ऑल वन टीम। ऐसे अनफॉर्चुनेट चीजें हो जाती हैं, बट उन तुसी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना लो, कोई रौला शौला कोई नहीं जी। अच्छा, अब अलीमा खान साहिबा ने यह भी कहा शेख साहब के इमरान खान साहब को आगाह कर दिया है कि MNAs और MPAs जो है वो अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करेंगे। इमरान खान साहब को आगाह किया, और इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने यही कहा कि MNAs और MPAs के एहतजाज करना वो चाहते हैं, और हम भी उनके साथ शामिल होना चाहते हैं। सो ये एहतजाज आपको लग रहा है कि ये किया जाएगा और होना चाहिए? देखिए, मेरे में ऐसी कोई चीज नहीं है। लीमा बाजी की गुफ्तगू मैंने सुनी है, ऑब्वियसली ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जेल से जब वो आई उन्होंने वो बात की, मेरे इल्म में MNAs और MPAs की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, ना मुझे इल्म में कोई लाया है। पॉलिटिकल कमेटी की पिछले 1-2 दिन मीटिंग्स हुई हैं, उनमें यही तय किया गया था कि कोई खान साहब को ये कन्वे किया जाए कि कोई ऐसा काम जो खसूसन राजा साहब का भी, सलमान अकरम राजा साहब का भी यही व्यू था मीटिंग्स के अंदर, कि कोई ऐसा काम जिससे खान साहब की लिए अंदर मसाइल पैदा हो सकते हैं, या खान साहब की लीगल टीम के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, कि कल वो किसी पीसफुल प्रोटेस्ट को, जो हमारा राइट है, चाहे वो अडियाला के सामने हो चाहे कहीं भी हो, वो राइट है, अगर करते हैं तो उसको बहाना बना के कोई और अंदर खान साहब को कोई शिफ्ट करें, किसी और सूबे में ले जाए, या कोई नुकसान करें, या कोई ड्रामा करें, या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें, या हमारे हुक्ला कोई बहाना बना के 2 महीने न जाने दें। उस हवाले से कहा गया था कि खान साहब को आप ये बताएं कि जो फैसला ये समझेंगे उस तरीके से कर लेंगे जिसमें आपके लिए, आपकी लीगल टीम के लिए कोई नुकसान ना हो। हमारे तो इल्म में ये था, मगर खान साहब हमारे कायद हैं, जो उनकी ख्वाहिश है वो सर आंखों पे है। मगर लीमा बाजी कह रही है तो ठीक है, सब जाएंगे जी, क्यों नहीं जाएंगे? खान का हुक्म है तो फिर उस तो बाद तक कोई गल नहीं रह जाती ना जी। खान के हुक्म वास्ते तो बंदे थे जाना देने भी आ गए सी डी चौक थे, अडियाला के सामने अगर खान साहब का हुक्म है तो वो ठीक है। पर शेख साहब, गुज़िश्ता रोज़ अली मोहम्मद खान साहब मेरे प्रोग्राम में थे, सवाल मैंने उनसे ये किया, और जो एक तासुर बन रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जो डिविजन्स की बातें होती हैं, ग्रुपिंग्स की बातें होती हैं, एक एनिमोसिटी है एक सर्टन ग्रुप में कि जो चाहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई एक्टिव, एक फ़ाल किरदार लीडरशिप की जानिब से अदा किया जाना चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब से जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं जो ग्रीवेंसेज हैं या जो रिजर्वेशंस हैं वो ऑब्वियसली मीडिया पर तो नहीं डिस्कस करना चाहता, वो पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, जो कि उन्होंने ये बात ज़रूर उन्होंने इंदिया दिया, ये बात जाहिर की कि जो कोर कमेटी है और जो आपकी सियासी कमेटी है उनकी जब मीटिंग्स होती हैं सो उसमें ज़रूर रखा जाता है, यानी कि एक राय पाई जाती है जो कि इस बात पे जोर दे रही है कि इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक आप लोग आखिर कर क्या रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो जेल से बाहर आने के भी कोई आसार नहीं है, सिर्फ आप लोग पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो नारे लगा रहे हैं। जिस बंदे जेड़े बंदे नजर नहीं ना आ रहा कि हम खान साहब की रिहाई के लिए क्या कर रहे हैं, तो मैं तो उसको अंधा ही तस्वर करूंगा। इसलिए कि जो हम डी चौक पे गए थे, जहां हमारे वर्कर्स ने शहादतें भी दी, हमारे वर्कर्स 5780 के करीब गिरफ्तार हुए, 100+ बुलेट वुंडेड है, जो अपनी तरफ से तो गोली चलाने वालों ने मार दिए थे। ये सब किस लिए वहां गए थे? 5 अक्टूबर को किस लिए लोग वहां पे गए थे? ये जो 8 फरवरी को अब हमने एहतजाज किया दोबारा, जिसपे मेरे जिले समेत पंजाब के हर जिले में FIRs हुई, वो किस लिए हुई? ये जो हमारे MNAs MPs के घर तोड़े जा रहे हैं, ये किस लिए तोड़े जा रहे हैं? ये जो हमारे कारोबार अभी तक बंद किए हुए हैं, किस लिए बंद किए हुए हैं? ये जो हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, हमारे यूनियन काउंसिल चेयरमैन, हमारे काउंसलर्स, हमारे वर्कर्स को तंग किया जाता है हर कॉल पे, किस लिए किया जाता है? सिर्फ इसलिए किया जाता है कि हम 9 मई के बाद से लेकर आज तक जो कुछ कर रहे हैं वो खान साहब की रिहाई के लिए कर रहे हैं, अपनी अपनी हैसियत में, अपनी अपनी कैपेसिटी में, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो जब तक रब हिम्मत देगा, ये जान है, लगे रहेंगे सारे जो खान से मोहब्बत करते हैं खान की रिहाई के लिए। अब कुछ लोग मुंह उठा के इन एफर्ट्स को देखे बगैर ये कह देते हैं कि क्या हो रहा है। देखें, नतीजा मिल जाने वाला है, हमने करनी एफर्ट अपनी हैसियत औकात के मुताबिक। दोबारा कहूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है,
और जो काम तहरीक इंसाफ ने कर दिया, जितनी बड़ी बड़ी ग्रैंड मोबिलाइजेशन इस्लामाबाद की तरफ तहरीक इंसाफ ने किया, किसी के बाप ने नहीं की इस मुल्क की तारीख में, किसी सियासी पार्टी ने नहीं की। जितनी कुर्बानियां और जितना रजिस्ट सिस्टम को इस पार्टी ने किया है, किसी इस मुल्क में किसी पार्टी में हिम्मत नहीं है इतनी। और इन लोगों की लोग कहते हैं ऑडेसिटी, इनकी शक्लें देखें, ये कहते हैं कि क्या किया है और क्या हो रहा है। जो ह्यूमनली पॉसिबल है वो कर रहे हैं और करते रहेंगे, और ये किसी पे एहसान नहीं है, हमारा कायद है उसके लिए कर रहे हैं। इसमें हमें कोई ये ना कहे, हमें कोई ये मशवरे और मते देने की कोशिश ना करे। हम कर रहे हैं और किसी के कहने पे नहीं कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। वो हमारा कायद है, हमें उसकी तकलीफ है। मैं अपने पे 50 पर्चे करवा के बैठा हूं। मैं क्या, आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान की जात के अलावा मैं किसी और के लिए पर्चे बर्दाश्त करूंगा? कभी भी नहीं करूंगा। क्योंकि अब तो ये ताने दिए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि ये एहतजाज करने के अब काबिल नहीं रहे। ईद के बाद जो है वो एहतजाज को कॉल ऑफ कर देंगे, 10 लोग नहीं इकट्ठे कर सकते। इमरान खान साहब की एक इंस्ट्रक्शन या उनकी हिदायत का सिर्फ इंतजार किया जा रहा है, या खुद से प्रोटेस्ट नहीं कर पाते। ये जो लोग कह रहे हैं, माजरत के साथ मैं सख्त अल्फाज कहूंगा, जो ये कह रहे हैं वो बकवास कर रहे हैं और इसमें कोई हकीकत नहीं है। 26 के बाद इस 8 को एहतजाज हुआ, FIRs है, लोग गिरफ्तार हुए हैं, लोगों को घरों से उठाया गया, 8 फरवरी से पहले उठाया गया, 26 के बाद ये हो। और इसी के साथ ही बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं शेख वकास अकमर साहब, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ईद के बाद जो एहतजाज का इमरान खान साहब ने हिदायत दे रखी है, वो एहतजाज होगा? मौलाना साहब ऑन बोर्ड होंगे? होगा जी, तुसी मैं कहना जी ईद ते आण दिओ। किहड़े बंदे ने ਜਿਹੜੇ ईद ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ईद करना चाहते हैं? एहतजाज ਅਸੀਂ करना है, निकलना ਅਸੀਂ है, साढ़े हल्के के लोगों ने निकलना है, पंजाब ने निकलना है, KP ने निकलना है। जिन्होंने निकलना है उन्होंने मतलब जिन्होंने निकलना नहीं उन्होंने ज्यादा तकलीफ और पीड़ा हुई है। क्या होगा, कैसे होगा, वो जब चंद चढ़ेगा तो वेख लेना। अगर इधर से कोई नहीं निकलेगा तो खुद जाके खड़े हो जाना। क्या बातें करते हैं ये लोग। खान का जो हुक्म होगा न, पहले आज तक खान के हुक्म की हुक्म अधूरी हुई है इस पार्टी में। जब भी खान ने कॉल दी है, बड़ा हुआ छोटा हुआ एहतजाज हुआ, किसी ने इनकार नहीं किया आज तक। खान का दोबारा हुक्म है, ईद के बाद निकल आएंगे। उसमें कौन सी पार्टियां शामिल होंगी, ऑपोजिशन की होंगी या नहीं होंगी, उसका फैसला अभी तक नहीं हो सका, क्योंकि वो जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस खान साहब की हिदायत के मुताबिक हम शेप अप करना चाहते हैं और हम बड़ी जल्दी उसको शेप अप करना चाहते हैं। अभी तक तो शेख साहब, अभी तक तो APC भी नहीं बुलाई गई है। देखिए, चीजें उन पे काम हो रहा है, रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं। जब इतने फासले रहे हो माजी में तो चीजों को करीब आते वक्त लगता है। तो आई डोंट थिंक इट्स अननेचुरल, इट इज नेचुरल, इट विल टेक टाइम, बट वी वांट टू फिनिश इट एंड शेप इट अप ड्यूरिंग रमजान। और अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं भी होता तो अगे ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਪਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। बट शेख साहब, ये जो JUI के साथ रात गए, जो मुलाकात हुई है और बड़ी 1:30 बजे रात तक उसका बाद में उसकी डिटेल्स सामने आई, उसके हवाले से जरूर बताइएगा कि कोई उसमें कोई पेशरफ्त हुई है, क्या कंडीशंस इंपोज की जा रही हैं JUI की तरफ से, और मौलाना साहब की जरूरत आखिर है क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौलाना साहब की जरूरत क्यों है, ये आई थिंक मैं इसको ऐसे फ्रेज नहीं करूंगा। ये बात ऐसे नहीं है, ये जुमला सही नहीं है मेरे देखने में। सही जुमला ये है कि इमरान खान साहब की हिदायत के हमारे देखने में, जरूरी नहीं कि आप उसको वो करें, हम तमाम अपोजिशन की आवाजों को खान साहब की विजन के मुताबिक इकट्ठा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर वो शख्स जो सिस्टम का टसा हुआ है, या वो इससे लड़ना चाहता है, या प्रो डेमोक्रेसी है, या प्रो ह्यूमन राइट्स है, या प्रो रूल ऑफ लॉ है, उन सबको इकट्ठे होना चाहिए। अगर आप सब इन चीजों पे कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती चाहते हैं, फिर एक क्यों नहीं होते? एक हो जाएंगे तो आवाजें मुस्तर हो जाएंगी, दैट्स ऑल। वरना आज से पहले जितने हमारे एहतजाज हुए हैं तो तुसी वेख्या भी असी को बंदे बन के लाया किसी को। इतनी बड़ी तारीखी मोबिलाइजेशन में हमारे अलावा भी बंदा था, कोई भी नहीं था। मगर इन प्रिंसिपल खान साहब ये चाहते हैं कि तमाम पाकिस्तान की जमातें इकट्ठी हों, उसमें हम सबका फायदा है। हमने किसी ने एक दूसरे पे एहसान नहीं करना है। अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं तो वह इकट्ठे होना चाहिए। तो एक सबको एक इकट्ठे करने में शेख साहब पे रुकावट है किधर, ऑब्स्टिकल है क्या? देखिए, जब आप मुखालिफ रहे हो माजी में तो कोई लोकल रियलिटीज होती है, कोई इलेक्टोरल इश्यूज होते हैं, फ्यूचर के कुछ खदशात होते हैं, तो वो जो भी मौलाना साहब के खदशात है, आवर पार्टी इज रेडी टू एड्रेस ऑल ऑफ दैट। इसमें कोई ऐसा खदशा नहीं है जो हम एड्रेस न कर सके, क्योंकि मुलाकातें बंद हैं, ये सब कुछ मुमकिन है। और जिनके ऊपर मामलात हैं वो भी तो बिल्कुल वो हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर भी इसमें बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, उनको भी कोई इशू नहीं है खान साहब के हुक्म के हवाले से। वो भी कहते हैं कि जो भी कुर्बानी देनी पड़े मैं हाजिर हूँ।
तो सर ये तो फिर अगर जेयूआई की तरफ से ऐसे मुतालबात रखे जा रहे हैं जो कि आमलों के लिए काबिल कबूल भी हैं, तो फिर ऐलान क्यों नहीं कर दिया जाता? फिर दोनों एंड से ऐसी क्यों सेंटिमेंट सामने आते हैं कि ले लीजिए ना, ओहो ਅਸੀਂ अपने कायद में एतमाद ना लिए, खान से तो बात कर लेना। तो इमरान खान साहब से वो मुतालबात जो जेयूआई के हैं वो शेयर किए जाएंगे? शेयर किए जाने चाहिए ना जी। अब तो सर ये इमरान खान किया, तो जब ये जो सलमान अकरम राजा साहब और दीगर जो जब मुलाकात होती है इमरान खान साहब से, अभी तक शेयर नहीं हो सके ये बात? बड़ा नहीं देखे नहीं, वो असद कैसर साहब उसको डील कर रहे थे। सलमान अकरम राजा साहब की तो परसों अगली रात मुलाकात, जिस रात का आप जिक्र कर रहे हैं, हुई, मगर बड़ा कंट्रोल सा टाइम देते हैं, उसमें बहुत से लोग होते हैं, बात उस तरह हो नहीं सकी। बट एनीवे चीजें मुझे तो यकीन है कि बेहतर हो जाएंगी, बाकी अल्लाह की जात बड़ी है, अल्लाह बेहतर जानता है। राइट शेख साहब, मैं आपका रद्द-ए-अमल इस बात पे भी जानना चाहूंगी। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान आज चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि 190 मिलियन पाउंड अब क्योंकि ट्रांसफर कर दिया गया है हुकूमत के अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और जिसके हवाले से हमेशा कहा गया कि ये एक बैड इंटेंशन थी इमरान खान साहब के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या काउंटर नैरेटिव होगा इस पर? मैं साडा की नैरेटिव है जी, साडा तो एक ही नैरेटिव है जो पहले दिन से है कि क्या ये पैसे इमरान खान के अकाउंट में थे, क्या इन पैसों पे जो इंटरेस्ट आया वो इमरान खान ने अपनी जात के लिए इस्तेमाल किया, क्या ये सीधे इमरान खान के पास आए और निकाल के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाले गए, क्या वो जो वो थी वो जो क्राइम एजेंसी थी ब्रिटेन वाली, क्या उसने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तो नहीं पैसे भेजे? तो मतलब ये एक वाहिद दुनिया का एक पहला मुकदमा है भाई, तो तुसी पैसे जो है ना वो तुसी करप्शन कीती है 190 मिलियन पाउंड दी, बट पैसे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊंट इसने नहीं जी, तो पैसे किधर है जी? सुप्रीम कोर्ट के पास है जी, रखे किसने? वो जी सुप्रीम कोर्ट ने है। कहां चले गए जी? सुप्रीम कोर्ट से निकल के चले गए हुकूमत के पास। शुक्रिया कौन अदा कर रहा है? वजीर आजम पाकिस्तान। ते पर्चा कितने देना जी, सजा क्यों देनी है इमरान खान? व्हाट अ जोक। तो सर अब आपका क्या लाएमल होगा इस पे, क्योंकि अब तो ये हुकूमत पंजाब अब दानिश स्कूल्स पे ये अमाउंट जो है वो सर्व करेगी। देखिए जी, वो तो जो भी हुकूमत है, जब पैसा स्टेट के उसमें आ गया तो वो जहां मर्जी खर्च करे। बात तो ये है भाई असी कितों आ गए विच, सानू दसो ना, साडा इहदे नाल की कनेक्शन है? पैसे आए हमारे घर नहीं, पैसे हमने इस्तेमाल नहीं किए, बेनिफिशरी हम नहीं है, इंटरेस्ट हमने नहीं खाया है, पैसे आए भी सुप्रीम कोर्ट के पास, गए भी उनके अकाउंट में, इस्तेमाल हुकूमत कर रही है, तो सजा इमरान खान राइट। थैंक यू सो मच शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ये प्रोग्राम में नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 190 मिलियन पाउंड वफाकी हुकूमत को ट्रांसफर करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब का शुक्रिया अदा किया है। ये वही 190 मिलियन पाउंड हैं जिसके हवाले से आपको याद होगा साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को भी हाल ही में सजा सुनाई गई है। ये रकम अब दानिश इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने पर खर्च किए जाएंगे। ये वजीर आजम साहब का एक पुराना विजन है। जब आपको याद होगा वो वजीर आला पंजाब थे तो सरकार के पैसों से रावलपिंडी में अपने नाम से मंसूब गवर्नमेंट मियां शहबाज शरीफ डिग्री कॉलेज खोल रखा था। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा आज पंजाब में बेसिक हेल्थ यूनिट्स को अपने नाम से मंसूब कर चुकी हैं। BHUs को अपने नाम से मंसूब करने पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से वजीर आला पंजाब को न सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है बल्कि डॉक्टर फैसल मसूद के साथ तज़हीक आमेज़ रवैये पर कल पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से यौम सियाह मनाने का ऐलान किया गया है और ये बात अब मार्च तक भी जा सकती है। जबकि वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी साहिबा का गुज़िश्ता रोज कहना था कि मेयो अस्पताल में 1 अरब 33 करोड़ के फंड्स मौजूद थे। अद्वियात का स्टॉक मौजूद होने के बावजूद मरीज को बाहर से अद्वियात क्यों लानी पड़ रही थी, इसमें वजीर आला पंजाब की क्या गलती है? वजीर इत्तलात के मुताबिक मसला फंड्स की कमी नहीं, कमी थी तो फराइज को अंजाम की। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स के जरिए जो BHUs के अंदर कोई इंसान तो क्या जानवर भी भटकता नहीं था, वहां पर उनको दोबारा आबाद करना हो, वहां अद्वियात की फराहमी करनी हो, ये सब काम चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो कर रही हैं। 1 अरब 33 करोड़ रुपए के फंड न्यू हॉस्पिटल के पास अब भी मौजूद है। अद्वियात की जो बरनूला है जिसकी ज्यादा शिकायत की, वहां पर
2 लाख के करीब जो बनोला है वो इस वक्त स्टॉक में मौजूद है म्यू हॉस्पिटल के। अब वो स्टॉक में अगर मौजूद है और लोगों को बाहर से जो है वो लाने के लिए कहा जा रहा है, तो इसके ऊपर सवाल किससे होना चाहिए? और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जनाब डॉक्टर शोएब नियाजी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब कर रहे थे। कल के रोज जो ऐलान किया गया है यौम सियाह मनाने का, इसका मकसद सबसे पहले तो जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मैडम फॉर गिविंग द टाइम। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये हमने तकरीबन 48 आवर्स के अल्टीमेटम के बाद की है। हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को टाइम देना चाह रहे थे कि वो जो एक्शन कर रही है उसको विड्रॉ किया जाए। उसमें हमारा सबसे पहला एजेंडा ये था कि म्यू हॉस्पिटल के अंदर हमारे 2 सीनियर फैकल्टी मेंबरान, जिसमें एमएस प्रोफेसर फैसल मसूद साहब जो आर्थोपेडिक्स के हेड भी हैं, और प्रोफेसर एहसन नुमान साहब जो कि न्यूरोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं और सीईओ के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे, उनको एक कॉरिडोर में खड़े करके एक तो तज़हीक आमेज तरीके से उनकी वीडियो बनाई गई, उनको हथकड़ियां लगाने की भी धमकियां दी गई और उसके बाद उनको वहां से रिमूव कर दिया गया, हालांकि वो पहले ही अपना रिजाइन दे चुके थे। इस तज़हीक आमेज रवैये पे हमने इनको कहा था कि आप इस चीज़ के जिम्मेदारान का तयन करें कि वहाँ पे दवाइयाँ अगर नापैद थी, वहाँ पे ब्रेनुला और सिरिंजेस और ड्रिप्स नहीं आ रही थी, वहाँ पे इंजेक्शन या लाइफ सेविंग अद्वियात मुयस्सर नहीं थी, तो उसमें कसूर किसका है। तो इस चीज को उन्होंने कैटर करने की बजाय फौरी तौर पे, जिस तरह इन्होंने डंक टपाओ की पॉलिसी होती है, फौरी तौर पे आर्डर कर दिए और वहां से उनको रिमूव कर दिया गया। हमने प्रोफेसर फैसल मसूद साहब से बात की तो वो बेचारे इस हद तक सहमे हुए थे कि वो मेंटल ट्रामा की कंडीशन में थे, वो किसी हद तक अपना मौकफ देने की पोजीशन में नहीं थे। इस चीज को हमने लेके जब हमने अपनी जनरल काउंसिल की मीटिंग में रखा तो उसके बाद दूसरे दिन, अभी इस चीज को 24 आवर्स भी नहीं गुजरे थे कि इंजेक्शन वाला वाकया हो गया, जिसमें 2 गरीब मरीज जो वहां पे इलेक्टिव प्रोसीजर के लिए एडमिट थे, नौरीन और दौलत खान, वो जान की बाजी हार गए। इस पे हमारी वहां पे हम पहुंचे म्यू हॉस्पिटल के अंदर, हमने जब तमाम हकायक का जायजा लिया तो वो जो इंजेक्शन जिससे रिएक्शन हुआ था, ये इंजेक्शन पहले खानेवाल में रिपोर्ट हुआ था आज से 10 माह पहले, जब एक वहां की स्टाफ नर्स को उसके ड्रेस के अंदर ही गिरफ्तार करके उसको जेल में भेज दिया गया। उसके बाद नेगोशिएशंस हुई, उसको 3 दिन बाद नर्सों के एहतजाज पे रिहा कर दिया गया, लेकिन जो इंक्वायरी की गई उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट ठप कर दी गई। हमने 12 मुतालबा किया कि उस इंक्वायरी की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पब्लिक करने से कासिर रही। हमें जहां तक पता चला कि उसकी कड़ियां जो थी साबिक सेक्रेटरी अली जान से मिलती थी, क्योंकि वो सेंट्रल परचेज के नाम पे अपने किसी करीबी रुफका को नवाज रहे थे। किस्सा यहाँ पे खत्म ना हुआ, इसी इंजेक्शन से दोबारा रिएक्शन हुआ लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल के अंदर और वहां पे भी पेशेंट क्रिटिकल हुए, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया कि वहां पे किसी जान का ज़िया ना हुआ, लेकिन उसकी इंक्वायरी भी दोबारा ठप कर दी गई। अब जो ये इंजेक्शन थे ये डीजी हेल्थ की तरफ से परचेज किए गए थे और हमें जहां तक पता चला है कि ये सेंट्रल परचेज जो है वो सेक्रेटेरिएट की तरफ से होती है, इसमें हॉस्पिटल का कोई अमल दखल नहीं होता। अब जब इस चीज को कंफर्म कर लिया गया कि सेंट्रल परचेज से ये इंजेक्शन 3 वार्डों के अंदर जो मुयस्सर किए गए थे उनसे ये रिएक्शन रिपोर्ट हुआ है। अब इन्होंने कोशिश ये की कि एक, जिस तरह से आपको पता ही है कि कमेटियां बना दी जाती हैं और वो कमेटियों की जो भी रिपोर्ट होती है वो उनकी मर्जी से आती है। हमारा ये मुतालबा था कि जो हेल्थ के आला हुकाम हैं वो पहले स्टेप डाउन करें ताकि एक शफाफ इंक्वायरी हो। कीमती जानों का ज़िया हुआ है और ये 30वीं मरतबा के खानेवाल में 2 मासूम बच्चे फौत हुए और अब 2 जवान। सो आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि एक शफाफ इंक्वायरी हो इस हवाले से, लेकिन आपने जहां पर अभी जिक्र किया डॉक्टर फरूद साहब का, गुज़िश्ता रोज वजीर इत्तलात पंजाब की आज़मा बुखारी साहिबा वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने डॉक्टर फैसल के मुतालिक कहा कि पंजाब के जो सूबाई मोतसिब हैं उन्होंने डॉक्टर फैसल को उनके रेजिग्नेशन का जो मामला था वो कह रही थी कि इस पर तहकीकात कर लेने की ज़रूरत थी, क्योंकि सूबाई मोतसिब ने उनको एक सेहत के मामले पर उनको एक नोटिस भेजा था, सवालात उनसे किए थे और जिस पर वजीर इत्तलात कह रही थी कि डॉक्टर फैसल का जो रवैया था वो बड़े ही, उन्होंने जो टोन इस्तेमाल की वो काबिल एतराज़ थी और उनको कंटेम्प्ट का नोटिस क्योंकि दिया गया था तो उन्होंने उससे बचने के लिए रेजिग्नेशन दे दी थी। मैडम, उसमें हमेशा मामले को दूसरे तरीके से पेश किया जाता है। वो एक व्हाट्सएप का मैसेज था जिसका जवाब उन्होंने दिया था 3 अल्फाज के अंदर,
जिसके बाद वहां पे भी कोई इंटरेस्ट का केस था और उसके अंदर जब फैसल मसूद साहब ने अपना मौकफ दिया तो वो शायद सूबाई मोहसिब साहब को पसंद नहीं आया। वो हमें नहीं पता कि इस पे मोहसिब साहब का क्या रद्द अमल था। अलबत्ता वो सुलह करवा दी गई थी सेक्रेटरी अजमत महमूद की तरफ से। उन्होंने इस पे सुलह हो गई थी और उसके बाद ये उन्होंने रिजाइन पुट किया था कि मैं ये जिम्मेदारियां अदा करने से कासिर हूं। बेसिकली उनसे डीडीओ पावर ले ली गई थी, उनके पास कोई डीडीओ पावर नहीं थी, वो किसी भी बिल को साइन नहीं कर सकते। और अभी भी जो एमएस इन्होंने नए भर्ती किए हैं वो भी काम करने से इनकार कर रहे हैं कि मुझे डीडीओ पावर्स दी जाएं। डीडीओ पावर्स इन्होंने सीईओ के सुपुर्द की हुई है और इन्होंने जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लगाया होता है जिसको एमएस कहते हैं उसको डीडीओ पावर्स नहीं दी गई। तो उसको जब डीडीओ पावर्स ही नहीं है वो आपका जो फाइनेंस है वो यूज ही नहीं कर सकता। और जब मैडम वहां पे पहुंची हैं सीएम साहिबा तो वहां पे ब्रेनुला तक अवेलेबल नहीं था और उस चीज को बारहा चेक भी किया। आज़म बुखारी साहिबा कह रही कमी थी तो फराइज को अंजाम देने के हवाले से मैडम इस बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। अब अगर पैसे फंड में मौजूद थे तो इन्होंने डॉक्टरों की तनख्वाहों के 34 करोड़ रुपए वहां पे क्यों दिए? अगर तो पैसे मौजूद थे तो उससे दवाइयां क्यों नहीं परचेज की गई? मैडम इस पे ऑडिट पैरा होता है, जिस काम के लिए फंड मुख्तस होके आता है वो उसी चीज के लिए यूज हो सकता है। एमएस के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो सेक्रेटरी और मिनिस्टर की इजाजत के बगैर कोई चीज यूज कर सके। और पहले भी इसी फंड्स की वजह से वहां पे स्टेंट वगैरह नहीं मिले थे और वहां के प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी ने खत लिखा था, आपको शायद याद होगा आज से 2 माह पहले, कि मेरे पास फंड्स की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से स्टेंट नहीं है और एको और कार्डिक मशीनें नहीं है। तो उसके बाद 1 अरब रुपए की जो ग्रांट मंजूर की गई और फौरी तौर पर उस प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी को यहां से रिमूव कर दिया गया। ये हालात हैं। और अब डॉक्टर साहब अब आप लोग जी जो आप लोग अब जो यौम सियाह मनाएंगे और आपने ये कहा है कि ये फिर पूरे पाकिस्तान भर में और लॉन्ग मार्च का भी आपने इंदिया दे दिया है, आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप डॉक्टर फैसल मसूद के साथ जो तज़हीक आमेज रवैया था उसको कंडेम करते हुए ये एक पूरी मूव की जा रही है या इसका जो ब्रॉडर मकसद है वो मैं आपसे जरूर जानना चाह रही हूं कि आप लोग अब लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे? मैडम सबसे पहला जो इशू है वो प्रोफेसर फैसल मसूद नहीं, वो वाइट कोट की तजलील है कि आपने ये जो चौक चौराहे पे फांसी देने का रवाज कायम कर रहे हैं, इसका नतीजा ये आ रहा है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक जो डॉक्टर्स मौजूद हैं वो भी शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं और डॉक्टरों में काफ़ी मायूसी पाई जाती है अपने फ्यूचर को लेके कि अगर बगैर कसूर के हम सुबह, और ये जो प्रोफेसर फैसल मसूद साहब सुबह 8 बजे आते थे और रात 10 बजे तक यहाँ पे मौजूद रहते थे, हालांकि उनका अपना एक क्लिनिक है, वो अपने पेशेंट देखते हैं, उनकी काफ़ी प्रैक्टिस है आउट ऑफ सिटी भी। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो मुतवातर वाकयात हो रहे हैं और फिर इनका मलबा डॉक्टर्स पे डालने, कल आपने उस्मा बुखारी की जो एक चार्ज शीट उन्होंने यंग डॉक्टर्स के अगेंस्ट कर दी, हालांकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंजेक्शन के मुतालिक होनी चाहिए थी, उस चीज को छोड़ के उन्होंने यंग डॉक्टर्स का एहतिसाब करना शुरू कर दिया वहां पे बैठ के, जो कि अब 24 घंटे वहां पे हॉस्पिटल में मौजूद ही यंग डॉक्टर्स होते हैं। और ये डॉक्टर साहब अगर आप लोग को बावर कराया जा रहा है कि यहाँ पर जिस किस्म की एक रिवाज देखने में आ रहा है, डॉक्टर शरियार नियाजी साहब बोले थे एंड ही इज फेसिंग एन एफआईआर फॉर स्पीकिंग आउट, तो आपकी एसोसिएशन को कोई डर खौफ इस हवाले से नहीं है कि आप लोग को कोई कॉन्सिक्वेंसेस इसके फेस करने पड़ सकते हैं? आप लोग बीएचयूज को भी आप इस पूरे बीएचयूज को आउटसोर्स करने की भी पूरे मूव को जो है वो उसके खिलाफ आप उस पर एतराज उठा रहे हैं, ऑल्दो कि वो भी मैं जरूर आपसे सवाल करना चाहूंगी, एतराज किस बात पे है डॉक्टर साहब? अगर फैसिलिटीज को थोड़ी हद तक बेहतर बनाने के हवाले से अगर ये आउटसोर्स करना चाह रहे हैं, अगेन इससे तो हेल्थ केयर में थोड़ी इंप्रूवमेंट हमें नजर आएगी। मैडम जो डराने की बात है, मेरी इन्होंने 1.5 साल से ट्रेनिंग कैंसिल की हुई है। उसके बाद इनकी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट होके आया, इनके 7 प्रिंसिपल्स और वीसीज ने मुझे सिलेक्ट किया सेकंड फेलोशिप के लिए। एक फेलोशिप मैं पहले कंप्लीट कर चुका हूँ, उस पे भी इन्होंने एक दिन मेरे ऑर्डर हुए और अगले दिन वो ऑर्डर भी विदहेल्ड कर लिए। मैं 2.25 साल से इनके वैसे ही टर्मिनेटेड हूँ और इनके जुल्म का शिकार हूं और पहले भी हम पे 302 का मुकदमा हो चुका है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर कम्युनिटी की तजलील हमें बर्दाश्त नहीं है। ये जो मुझे मेरी ट्रेनिंग कैंसिल की गई वो पीछे साहिवाल इंसिडेंट पे जब इमरान हसन प्रोफेसर साहब को हथकड़ियां लगाई गई थी और मैंने ओपीडी की स्ट्राइक कॉल की थी पिछली दफा, तो उस पे मुझे टर्मिनेट किया गया था। तो अब भी ये, अब तो मैं पहले ही टर्मिनेट हूँ, अब गिरफ्तारी रह गई है, वो कर ले, वो शौक पूरा कर ले। मेरे ख्याल में जितना बदतरीन फिस्तायत का दौर चल रहा है, सिविल मार्शल लॉ
ये कैफियत है तो शहरयार न्याजी तो बेचारे वो तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब, इस कॉल को पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान से डॉक्टर सपोर्ट कर रहे हैं? जी मैडम, इस पे केपीके के जो असफन यार खान हैं और सूबा सिंध के जो सदर हैं और सूबा बलूचिस्तान के जो सदर हैं, उन्होंने अपनी पहले ही प्रेस रिलीज दे चुके हैं और उन्होंने शदीद कंडेम किया है और वो हमारे साथ इजहार यकजहती के लिए पंजाब भी आना चाहते हैं। लेकिन अभी हमने उनको लॉन्ग मार्च में जरूर दावत देंगे इंशाल्लाह और ये लॉन्ग मार्च तारीखी होगा। राइट। और आखिर में सिर्फ बीएचयूज की आउटसोर्सिंग की जो मुखालफत आप लोग की तरफ से की जा रही है उस पर जरूर बता दें। मुखालफत क्यों? आपको नहीं लगता कि थोड़ी एफिशिएंसी बेहतर बनाने में या प्रोफेशनलिज्म लाने में और जो शॉर्ट कमिंग्स थी उसको पूरा करने में प्राइवेट ऑपरेटर्स अगर इस चीज को देखेंगे तो वो थोड़ा बेहतरी की तरफ हेल्थ केयर पूरे निजाम को लेकर जा सकेगा? मैडम, इन्होंने 200 का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, हमने इनको वेलकम किया था। वो पायलट प्रोजेक्ट का नतीजा अब भी ये आया है कि लोगों ने, डॉक्टर्स ने इनको वापस करना शुरू कर दिए हैं। ये जहां पे 110 पेशेंट्स देखे जा रहे थे, वहां पे ये 32 पेशेंट्स के हिसाब से पैसे दे रहे हैं और एक पेशेंट के पर पैसे ये 400 देते हैं। 400 में उसको दवाई भी मिलेगी, वो डॉक्टर भी अपना खर्चा निकालेगा, वहां पे LHV होगी, वो भी अपना खर्चा उसको भी दिया जाएगा, नर्स को भी दिया जाएगा, डिस्पेंसर को भी दिया जाएगा, वहां की मेंटेनेंस का खर्चा भी होगा। आप सोचें, उसके बाद बचेगा सिर्फ पैनाडॉल की एक गोली। और उसके बाद जो नाम की तख्तियां लगाई जा रही हैं, ये जो इदारे हैं, ये जो BHUs हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने जाती नाम की तख्ती नहीं लगा सकती। ये गवर्नमेंट के जो भी हैं इदारे हैं, इनके ऊपर आप अपने नाम की तख्तियों के साथ क्लिनिक किए, किसी की जाती मलकियत नहीं है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि ये जो जाती नमूदो नुमाइश है, इस पे तो कम से कम इस पे का नोटिस लिया जाए। सर, ये तो आपने वर्बली मुतालबा किया है, कोई पिटीशन ले जाने का इरादा रखते हैं? मैडम, हम लेटर लिख रहे हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी। राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर शोएब नियाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।